हाईटेक स्टूडियो से अब हम आपको भगवान बद्रीनाथ का भव्य रूप और स्वरूप दिखाने जा रहे हैं। भगवान महाविष्णु का महाधाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा 4 धामों में से एक तीर्थ भगवान बद्रीनाथ धाम, जिससे हर सनातनी की आस्था जुड़ी हुई। वो तीर्थ जिसके लिए कहा जाता है कि यहां बैठकर खुद प्रभु भगवान विष्णु नारायण ने तपस्या की। भगवान नारायण की इस तपोस्थली को सजाने और संवारने का काम अपने परवान पर है। आध्यात्म के इस तीर्थ को नया और भव्य स्वरूप देने का काम चल रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा इस वक्त चल रही है, बद्रीनाथ धाम के साथ केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब है, लेकिन आस्था के इस विशाल जमघट के बीच दोनों ही तीर्थों को संवारने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। केदार और बद्रीनाथ धाम में इस वक्त विकास काम चल रहा है। ये ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, बल्कि इस विकास के पीछे आधुनिकता और आध्यात्मिकता को समेटे भविष्य की एक तस्वीर उकेरने की कोशिश की जा रही है। वो अपने आप में हिंदू धरोहर का एक नया अध्याय भी माना जा रहा है, जो नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कहा क्यों जा रहा है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूं। पीएम मोदी ने बद्रीनाथ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान 2020 और 21 में लॉन्च किया गया। बद्रीनाथ को मिनी स्मार्ट सिटी या स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाने का विजन अब सरकार का साकार होता दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 440 करोड़ रुपए है। 85 हेक्टेयर में 3 फेज में विकास कार्य चल रहे हैं। कई झीलों का निर्माण हो रहा है, सौंदर्यीकरण बनाया जा रहा है, रिवर फ्रंट अस्पताल विस्तार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगला भविष्य का लक्ष्य अगले 50 वर्षों के लिए तीर्थयात्रियों की जरूरतें पूरी करना है, यानी कि अंतिम छोर पे खड़े हर व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट का लाभ मिल सके। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नव भारत, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जिस स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है, आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें मनमोहक हैं। हर बद्रीनाथ के भक्त की ये तस्वीरें जो हैं वो मन मोहने वाली तस्वीरें हों। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अलकनंदा के किनारे महाविष्णु का ये धाम कैसा दिखाई देगा, मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसके एरियल व्यू को दिखाऊंगा। अगर बिग वॉल पर आप एरियल व्यू डालेंगे तो मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊंगा। ये देखिए, ये एरियल व्यू है। एक किसी नवनिर्मित टाउनशिप की तरह ये पूरा प्रोजेक्ट दिखता है। ये बद्रीनाथ परिसर का मास्टर प्लान एरियल व्यू है। पूरा परिसर कैसा दिखेगा, इसमें एक छोटी सी जगह ये बद्रीनाथ धाम है, लेकिन ये पूरा इलाका कैसे विकसित हो जाएगा, ये प्लान बनाया गया है। ये अभी जो है वो कागजों पर उकेरा गया है, जो मैं आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये बिग वॉल पर दिखा रहा हूं। ये पूरा प्लान है इस इलाके को विकसित करने का। अब मैं आपको इस मास्टर प्लान का कुछ थोड़ा सा क्लोज एरियल व्यू दिखाता हूं, उसमें क्या क्या हो सकता है। आप देखिए, कुछ इस तरह के लेक्स होंगे, कुछ इस तरह के पॉन्ड्स होंगे, यहां पर बद्रीनाथ का वो पूरा दरबार होगा, और उसके साथ साथ आसपास का इलाका कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे जो तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो दिखाई देंगे। ये एरियल व्यू है। ये अभी एक संरचना बनाने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर आप देखें कि कैसा दिखेगा। ये कुछ स्केचेस जो हैं वो तैयार किए गए हैं। देखिए उसकी पूरी कल्पना कैसे की गई है कि वो बद्रीनाथ धाम जिसको आप अब तक तस्वीरों में देखते आए, हो सकता है आप में से कई लोग जा चुके होंगे, लेकिन वो पूरा इलाका कैसे डेवलप होगा, ये पूरी टाउनशिप डेवलपमेंट कैसे होगी। यहां पर इस तरह से लेक्स होंगी, इस तरह से पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, और कुछ परिसर होंगे, संभवतः यहां पर स्कूल हो सकते हैं या कुछ और परिसर हो सकते हैं। ये खूबसूरत वादियों के बीच इस तरह का जो मास्टर प्लान है वो तैयार किया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि इसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। ये कितना खूबसूरत दिखेगा पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद, आप जरा अंदाजा लगाइए। अब आपके सामने ये एक और तस्वीर है। ये तस्वीर हालांकि हम पहले दिखा चुके हैं, लेकिन आप इसमें नोटिस कीजिए कि ये पूरी पहाड़ी वादियां हैं, और उसके बीच में इस पूरे बद्रीनाथ टाउनशिप को कैसे, बद्रीनाथ के परिसर को वो कैसे बसाने की कोशिश की जाएगी, ये आप तस्वीरें देखिए। और जब यहां पर लोग जाएंगे तो आप सोचिए कि वो कितना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक अलग दुनिया नजर आएगी बद्रीनाथ धाम की। लेकिन ये वो तस्वीरें दर्शकों जो आप भी हो सकता है देखना चाह रहे हो। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, आपने हो सकता है कि आप यहां पर गए हों या आपके घर पर तस्वीरें हों, आपने देखा होगा। तो ये फ्रंट व्यू है, ये बद्रीनाथ मंदिर का फ्रंट व्यू है। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसमें कुछ आपको हो सकता है कि आधुनिक के हिसाब से, आधुनिकीकरण के हिसाब से कुछ चेंजेस मिल जाएं, लेकिन फ्रंट लुक एज इट इज रहने वाला है, और ये इसी तरह से खूबसूरत दिखेगा। ये
बद्रीनाथ का वो धाम है जहां पर माना जाता है कि नारायण प्रभु ने तपस्या की थी, ये वो धाम है। और यहां पर इसका जो मंदिर का स्वरूप है, इसे एज इट इज रहने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द में जो सारी टाउनशिप बसाने की कोशिश है या उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश है, उसको आप देख रहे हैं कि वो कैसे किया जाएगा। ये वाटर कलर आर्ट की मदद से प्रोजेक्ट के बनने के बाद की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर के आगे का हिस्सा जो पहाड़ियों के बीच इसके पारंपरिक रंगों और नक्काशीदार वास्तुकला को उभरता हुआ दिखाता है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा अलकनंदा से मंदिर प्रांगण को जोड़ने वाला पुल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद मंदिर का अगला हिस्सा आता है, अलकनंदा नदी पर बना हुआ यह पुल जो अलकनंदा पार से बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण तक जाता है। श्रद्धालुओं के लिए सीधा और खूबसूरत रास्ता है। फिलहाल लोगों को संकरे पुल से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ये देखिए, अलकनंदा से ये वाला जो पुल है, जो लोग गए होंगे वो इस जगह को अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये स्केच आर्ट के जरिए ये उकेरने की कोशिश की गई है कि कैसा दिखेगा ये जब ये डेवलप हो जाएगा, जब ये मास्टर प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये वो पुल वाला हिस्सा बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी ये संकरा पुल है, लोगों की जो यहां से जाने की जो कैपेसिटी है वो सीमित है, मतलब एक एक करके लोग जा पाते हैं, बहुत ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा पाते। लेकिन जब ये आगे चल के बेहतर स्वरूप में होगा तो कैसा दिखेगा। और यहां पर अलकनंदा से मंदिर तक को जाने वाला ये वो पुल था। अब लाइटिंग और रास्तों से सजा रिवर फ्रंट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अलकनंदा नदी का रिवर फ्रंट कैसा दिखेगा। आपने कई सारे रिवर फ्रंट देखे होंगे देश के अलग अलग शहरों में, इस तरह के जहां पर भी नदियां हैं वहां पर खूबसूरत रिवर फ्रंट की बात होती है, लेकिन बद्रीनाथ पर रिवर फ्रंट कैसा दिखेगा, ये कायाकल्प आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। अच्छी लाइटिंग की जाएगी, रास्तों को सजाया जाएगा, जहां शाम के वक्त यात्री नदी किनारे सुरक्षित टहल सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अलकनंदा नदी के किनारों को सुरक्षित और खूबसूरत बनाने की झलक इस सेट में आपने देखी। झील के चारों तरफ वाटर कलर स्केच है जो बसों और गाड़ियों की पार्किंग से आगे बढ़ते यात्रियों को शांत और हरे भरे वातावरण का एहसास कराता है। पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला से सजे विशाल दरवाजे, खुला मैदान जहां से बर्फ से ढके हुए पहाड़ और खूबसूरत इमारतें साफ तौर पर नजर आती हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। महापक्षी गरुड़ कलाकृति दीवार। माना जाता है कि ये जो बद्रीनाथ धाम पूरा बना हुआ है, ये जो मंदिर परिसर बना हुआ है, वो गरुड़ के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो हेरिटेज है, इसको इसी तरीके से सहेजने की कोशिश की जाएगी। तो ये वॉल जो है एडिशनली ये तैयार की जा रही है, जहां पर ये एक सांकेतिक तरीके से बताया जा सके कि ये जो विशाल मंदिर बना हुआ है बद्रीनाथ का, वो गरुड़ के ऊपर बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं तो ये वाली जो आकृति है, ये गरुड़ की आकृति है जो मंदिर के नीचे एक वॉल के माध्यम से उकेरने की कोशिश की गई है, जो इसको, इस इलाके को और इस मंदिर को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है, परंपराओं से, संस्कृतियों से जोड़ता भी है। हमारे सहयोगी अभिषेक की एक रिपोर्ट इस होने वाले इस चेंजेस को लेकर देखेगा। क्या आप जानते हैं, जो अभी तक उत्तराखंड पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता था, जो पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा था, लेकिन अब एक नई पिक्चर के साथ विकसित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम, मैं उस जगह पे खड़ा हूं और मैं दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने करोड़ों रुपए खर्च करके एक नया बद्रीनाथ यानी पुनर्जीवित किया जा रहा है। आइए जानते हैं, पहले तस्वीरें देखते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बोलने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरों के बारे में आखिर क्या बन रहा है ये, और बद्रीनाथ का कायाकल्प कैसे हो रहा है, मैं इसके बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं योगेश मनराल, जो पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और इस पूरे कार्य को देख भी रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या है मोदी जी का प्रोजेक्ट। थोड़ा सा जनता भी जानना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये है कंसेप्ट विजन प्लान बद्रीनाथ का, जिसके अंदर हम सिविक कम्युनिटी बिल्डिंग, हॉस्पिटल और जो हमारे अंदर के इंटरनल लूप रोड है, बीआरओ बाईपास रोड है, ये सभी डेवलप करें। साथ ही साथ मंदिर के आसपास एक 1.5 किलोमीटर का सर्किट है रिवर फ्रंट वर्क्स नाम से, जिससे ये होगा कि कल के दिन जो ईवी हमारी गाड़ियां चलेंगी, इन फ्यूचर यही प्लान है कि नीचे से ईवी गाड़ियां चले और पूरे सर्किट में लोगों की सहूलियत के लिए वो पूरा का पूरा छोड़ते हुए अपना वापस आए, जिससे हमारी पर्सनल व्हीकल्स पीछे ही रहे और गवर्नमेंट व्हीकल्स आगे हो। यानी माना जाए कि पर्यावरण का खासा ध्यान रखते हुए ईवी को अब शुरू करने की योजना है।
बिल्कुल, मतलब फ्यूचर में यही है कि ईवी ही चले, जिससे अपना पर्यावरण भी बचा रहे और बाकी काम भी अपने पैरेलली चलते रहें। अच्छा, जैसे पहले पर्यटन की बात होती थी, अब धर्म नगरी के नाम से भी अब प्रमोशन मिलना शुरू हो गया है, धर्म प्रदेश के नाम से। तो कैसे देखते हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा जनता को ये समझाने की कोशिश। ये लगभग 400 करोड़ का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों के लिए, जैसे कि आप ये पूरा प्लाजा देख पा रहे हैं, ये पूरा प्लाजा सिर्फ लोगों के लिए, यहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री ही अलाउड है। यहाँ पर हमारे लिए, हमारे एक तरफ हमारे शॉप्स हैं, वेटिंग लाउंजेस हैं, और जिसमें यह है कि लोग अगर आए, और साथ ही साथ आप धार्मिकता की बात करते हैं, धार्मिकता के लिए हमारे जो सेंटर में है, यहाँ पर हमारा अभी लगना है सुदर्शन चक्र, जो हम देख पा रहे हैं, जिसकी वो सब फाउंडेशन तैयार है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ टाइम बाद देखेंगे तो यहाँ सुदर्शन चक्र लगा होगा, और साथ ही साथ आसपास जो भी चीजें हमारी राम जी, कृष्ण जी और बद्री विशाल जी से जो जो रिलेटेड है, आसपास वो चीजें मुराल वर्क्स में काम किया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ा ये एक टावर बन रहा है। इस टावर की क्या खासियत है, थोड़ा सा ये बताइए कि इस टावर में क्या करने वाले हैं आप लोग। जी हाँ, इस टावर में, ये बीकन टावर के नाम से है, ये लगभग 24 मीटर हाइट पे है। एक तरीके से ये लैंडमार्क रहेगा, कल के दिन कोई भी कहे कहाँ पर है तो ये वाली चीज है। इनमें घंटियां लगनी है हमारी, और साथ ही साथ आप जैसे मेरे ये 3D व्यू में देख सकते हैं, ये मेरे पास पूरे ये जो हमारा प्लाजा डेवलप होना है, ये है हमारा, ये प्लाजा है, ये प्लाजा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो ये है, ये हमारा बीकन है। ये हम जो पिक्स दिखा रहे हैं डिजिटल हैं, ये 3D फोटोज हैं, और जो बन के इस तरह से पूरा बद्रीनाथ जी तैयार हुआ। मैं आपको एक बार जी, ये हमारा ये है प्लाजा, जहाँ पर अभी हम वर्तमान में खड़े हैं। ये प्लाजा बन के तैयार ये होगा। पूरा प्लाजा, ये इस टावर की आप बात कर रहे थे, और यहाँ सुदर्शन चक्र है हमारा, और यहाँ पर जो हमारा पीछे बन रहा है, ये वैकुंठ द्वार है। अच्छा, इन सब चीजों को देखकर जैसे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ जो जनता पहुंच रही है उनका क्या कहना है, वो इस बारे में क्या कहते हैं? मतलब जनता काफी खुश है, मतलब जितना हम देख पा रहे हैं, लोग आके, जैसे कि आप आसपास देख भी पा रहे हैं कि सेल्फीज है, और फिर एक अपना आकर आराम करना, और दूसरी तरफ ये है कि साथ ही साथ मतलब एक उनके लिए एक अलग से टूरिज्म वो वाला पॉइंट ऑफ वो भी बढ़ गया है कि अपना मंदिर में दर्शन किया, फिर बाकी चीज वो एक पहले, साथ ही साथ अपने लेक फ्रंट भी जो डेवलप किया है, उसके आसपास आप अगर देखेंगे तो शाम में लोगों को घूमते हुए भी देख सकते हैं। तो एक तरीके से एक एडिशनल डे अगर वो रुक कर जा सकते हैं कि दर्शन हुए, पर एक दिन और रुक के थोड़ा घूम भी सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बाबा केदारनाथ के वहाँ जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तब 6 बार नरेंद्र मोदी खुद दर्शन करने पहुंचे हैं, और उसी के बाद 2 बार यहाँ पहुंचे हैं, और 2 बार में जो योजनाओं को उन्होंने यहाँ जमीनी स्तर पे कार्य, खुद पीएमओ ऑफिस इस पूरे कार्य की देखरेख कर रहा है, और लगातार इनसे पूछताछ भी होती है, प्रगति के बारे में बात होती है। और भी पूछ लेते, क्या पीएमओ ऑफिस भी यहाँ पे? जी, लगातार उनकी तरफ से हमारी मॉनिटरिंग चलती है। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और साथ ही साथ हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म है, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, सभी का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहती है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है और कब क्या है, अगर कोई इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करना, और तो जो चीज है, तो वो सबके बीच अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मैं देख रहा था, कल रात को मैं यहाँ पहुंचा तो देख रहा था, बद्रीनाथ मुझे पहचान में नहीं आया। रोड्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, जैसे बाहर के जो रोड से बाईपास बन गया है बद्रीनाथ में, जो परिकल्पना बिल्कुल ध्यान से अलग थी, उसके बारे में बताइए। थोड़ा सा मंदिर परिसर के बारे में भी बताइए, कितना और बड़ा होने वाला है ये? जी, हमारा जो प्लान है, एक तो जो बीआरओ बाईपास वो था, पहले रोड हमारी अंदर से जाती थी, जो हमारी जो एनएच था, फिर हमने अंदर वाली इंटरनल, ताकि लोगों के लिए हो और गाड़ियां उस हिसाब से कम रहे, ताकि एक बाईपास, एक एडिशनल रोड दी, तो वो बीआरओ बाईपास रोड के नाम से जानी जाती है, जो सीधा पैरेलली जिसको माणा निकलना है वो जा सकता है। और मंदिर परिसर में अभी हमारी स्टडी चल रही है, अभी आईआईटी रुड़की, वाडिया और आईआईआरएस और एनआरएससी रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन सबसे अभी स्टडी करने के लिए आ रखे हैं। मंदिर के 75 मीटर रेडियस में सिर्फ अपने प्रांगण रहेगा, प्लाजा रहे, वही एक जैसे ये प्लाजा है वैसे वहां पर प्लाजा डेवलप किया जाएगा, और 75 मीटर तक कुछ भी नहीं है। तो उसी के लिए ही जो अभी थोड़ा बहुत लोगों को वो डिमोलिशन और वो मलबा दिख रहा होगा, वो इसी रीजन से है, क्योंकि वो पैरेलली चल रहा है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? फर्स्ट फेज मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है।
फर्स्ट फेज में हमारी बिल्डिंग्स हो चुकी हैं। जो रिवर फ्रंट वाला है वो थोड़ा सा चैलेंजेस है, क्योंकि नदी में काम करना मानसून के टाइम पे वो पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। साथ ही साथ स्नोफॉल की वजह से जो ये वाली है वो दिक्कतें, पर हमारे टारगेट यही है कि इस दिसंबर तक हम एटलीस्ट अपने मैक्सिमम 90 to 100% अगर रिवर फ्रंट और ये फेज 1 वाले कंप्लीट कर दें तो बद्रीनाथ धाम की तस्वीर पूरी बदली हुई दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी लगे हैं और सभी का वही सपोर्ट है, तो उसी वजह से ही कंटिन्यूस। देखिए मेरे साथ पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिन्होंने पूरे 450 करोड़ रुपए से जो पुनर्जीवन का काम चल रहा है यहाँ बद्रीनाथ की तस्वीर संवारी जा रही है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से बद्रीनाथ धाम को बदल दिया गया है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री का सीधे रूप से कहना है, पर्यटन नगरी के साथ साथ धर्म की नगरी से भी उत्तराखंड को पहचाना जाए, और इस बार का जो दशक है वो उत्तराखंड के लिए है। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नॉर्थ भारत। बद्रीनाथ धाम के विकास को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। दूसरे फेज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बताते हैं कि पहले फेज में क्या क्या बनकर तैयार हो चुका है। तो काम पहले फेज का पूरा हो चुका है, जिसमें एक तरफा लूप रोड, बीआरओ बाईपास रोड तैयार हो चुके हैं। नागरिक सुविधा भवन, शेष नेत्र झील, बद्रीश झील, ISBT बिल्डिंग, प्लाजा, ये सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। घाटों के विकास, अस्पतालों का विस्तार ये लगातार चल रहा है। पर्यटन प्रबंधन केंद्र भवन का काम भी पूरा हो चुका है। इन सभी को बनाने में अगले 100 सालों की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। बुनियादी ढांचों के साथ यात्रियों की सुविधाओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस प्रोजेक्ट को अगले 100 साल के लिए तैयार किया जा रहा है, उसके सिस्टम की झलक आखिर कैसे दिखती है। हम इस समय बद्रीनाथ में हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसा पोल जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तैयार किया गया है। यानी पहाड़ों में जो कितनी समस्या होती है, आपदा आ जाती है, और उसके तहत उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। आइए सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं उसी पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की उस पोल की, जो अपने आप में बहुत सारी खूबियां लिए हुए है। देखिए ये सबसे पहले पोल दिखाऊंगा मैं, ये इसकी मोटाई दिखाऊंगा, ये मोटा क्यों है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी क्यों बनाई गई, और इसके ऊपर एक कैमरा भी दिखाऊंगा। देख रहे हैं आप ये कैमरा। अब ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ योगेश मनराल जी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट को वही लीड भी कर रहे हैं। देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी से सबसे पहले मैं फिर समझना चाहूंगा क्या है इस पोल की खासियत। आपने कहा इस पोल की बहुत सारी खासियतें, क्या खासियत है जी? ये हमारा है स्मार्ट पोल, जो हम इसको कहते हैं। ये आप बाकी देखेंगे तो लाइट्स हैं, इसमें लाइट के साथ साथ एक कैमरा है, एक स्पीकर है, और स्पीकर के साथ साथ मैं आपको अब यहाँ पर दिखाऊंगा, ये इन फ्यूचर जो लोगों के लिए वो किया गया है। तो ये आप देखेंगे इसमें USB चार्ज करने के लिए भी है, फोन चार्ज करने के लिए। साथ ही साथ ये हमारा है इमरजेंसी बटन, कि कल के दिन कोई भी होता है तो हमारा जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरा चलेगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा इस पोल पे ये दिक्कत है, या फिर यहाँ पर कोई पर्सन है उसको कोई इशू है, तो वो फिर उस हिसाब से केटर कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के कितने पोल यहाँ लगाए गए हैं और कितने डिजाइन किए गए हैं कि इस पूरे एरिया में? ये हमारे लूप रोड और ये लेक फ्रंट मिला के हमारे ऑलमोस्ट 40 to 50 पोल्स हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारे जो रिवर फ्रंट वर्क्स हैं जिसमें भी काम चल रहा है, उनमें भी हमारे स्मार्ट पोल्स हैं। अच्छा, इसका पूरा डेटा सेंटर और कॉल सेंटर बनाया जाएगा? जी, जो आप अभी प्लाजा के पास में देख रहे हैं वो है हमारा एक, वहाँ पर वन ऑफ ग्राउंड फ्लोर में है हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जब वो वहाँ पे फ्यूचर में रूम वगैरह सब तैयार है, जब इन फ्यूचर सब मशीन वगैरह जो भी उस हिसाब से लिया जाएगा, वहीं से ही पूरे जितने पोल्स हैं वो वहां से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, तो हर इंफॉर्मेशन वो वहां से आएगी और हर चीज सर्वेलेंस वहां से चलेगा। ठीक है, देखिए आसान भाषा में समझते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कोई दिक्कत हो जाती है यहाँ, या कोई ऐसी परेशानी होती है, तो मैं इसे यहाँ से खोलता हूँ, SOS का बटन दबाता हूँ, और वो जो ऊपर कैमरा देख रहे हैं वो वीडियो कैमरा है। उससे जो एक कमांड सेंटर जहां बनाया गया है, वहां से वो सीधे वीडियो के मार्फत जुड़ेगा। स्पीकर भी है और इसमें बातचीत हो सकती है, आपस में बात करेगा, वीडियो से बात करेगा, समस्या बताएगा, उसका तुरंत हल कर लिया जाएगा, और वो डाटा कमांड जहां से भेजी जाएगी और लोगों को, और वहां से तुरंत इस पे एक्शन लिया जाएगा। ऐसे पोल्स तकरीबन 52 हैं। अपने आप में नायाब तरीका, अपने आप में बहुत शानदार चीज है।
तकरीबन 450 करोड़ रुपए से ये प्रोजेक्ट 85 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, बद्रीनाथ। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। प्रगति कितनी है और कैसे अत्याधुनिक सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है वो आपने देखा। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सीधे पीएमओ से हो रही हो, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर जिसका काम पूरा किया जा रहा हो, आखिर उसमें सुविधाओं का लेवल क्या है और कौन कौन सी सुविधाएं इसमें मिलने जा रही है, आपको मैं ये समझाने की जरा कोशिश करता हूं। मुख्य सड़क से बद्रीनाथ मंदिर तक सीमलेस कॉरिडोर तैयार किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। अलकनंदा नदी के किनारे सुंदर और आधुनिक रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोग और श्रद्धालु पावन तीर्थ में बहुत शांति से शाम और सुबह की प्रार्थना कर सकें, आसानी से टहल सकें। जिस तरह से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए भीड़ मैनेजमेंट और पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं का ध्यान खास तौर पर रखा जा रहा है। पार्किंग जोन, आधुनिक क्लॉक रूम, स्पेशियस वेटिंग हॉल, ये सब कुछ तैयार किए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूइंग एरिया, मतलब कि एक कतारबद्ध जो सिस्टम होता है, लोग आसानी से लाइन में लगकर जिस तरह से दर्शन करते हैं, वो एक एरिया तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी रैंप खास तौर पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। चौड़े पैदल पथ, वन वे लूप रोड, सांस्कृतिक और पर्यटन सुविधाओं का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। एक म्यूजियम और आर्ट थीमेटिक गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। मंदिरों और श्राइन को जोड़ने वाले पेव्ड पैथवे बनाए गए हैं। शेषनेत्र झील, बद्रीश झील और लैंडस्केप पार्क का काम लगभग पूरा भी हो चुका है। तो ये सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलने जा रही हैं और इन सुविधाओं से आने वाले 100 सालों तक जो यात्री हैं वो लाभान्वित होते रहेंगे। आज हम एक ऐसे सपने की बात कर रहे हैं जिसे देखा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम इस समय खड़े हैं बद्रीनाथ में और उसी बद्रीनाथ धाम में जहां आज कपाट खुले हैं। दिन था 19 मई का जब 2020 में देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ की यात्रा समाप्त करने के बाद बद्रीनाथ धाम में आए थे और उन्होंने यहां आते ही एक सपना देखा था जो आज बहुत हद तक सच होता दिखाई दे रहा है। आइए मैं उसकी तस्वीर बताता हूं। 2020 में जब देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उन्होंने एक सपना देखा बद्रीनाथ के विकास का, जिसमें बद्रीनाथ को एक भव्य रूप के रूप में विकसित होने का सपना देखा गया, जिसमें 440 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक फेज का काम पूरा हो चुका है जिसकी तस्वीरें अपने आप में बहुत चीख चीख के बयां कर रही हैं कि आखिर विकास क्या होता है। किसी भी परिकल्पना से बहुत आगे की चीज। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बद्रीनाथ जैसी जगह में, जो कि भौगोलिक स्थिति में जगह नहीं है, लेकिन जगह कहां से आएगी। 85 एकड़ में बने इस प्रोजेक्ट ने अब सबकी बोलती बंद कर दी है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा आज साकार हो रहा है और आज उसके आगे के जो भविष्य के जो पिक्चर है वो अब साफ दिखाई देनी शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, बद्रीनाथ धाम।